तुलसियाँ संसार में सबसे मिली धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, ओ तुलसी नारायण मिल जाए। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सबका जो प्यार मिल रहा है मैं उसके लिए सदा रेडी रहूँगा। मैं आशा करता हूँ आप सबका इस प्रकार का प्रेम बना रहेगा। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं तुलसीदास जी का वन पथ पर भाग 2। चलिए तो इसके काव्य के रस का आस्वादन करते हैं और इसके रस के आनंद से आनंदित होते हैं। रानी में जानी अजानी महा पबिपाहन होते कठोर हियो है, राज हूँ काजु अकाजु न जान्यो, कहियो तिय को जहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति, ऐसी मनोहर मूर्ति, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आँखिन में सखी राखी बेजोग, आँखिन में सखी राखी बेजोग, इन्हें किम कै बनवासु दियो है, इन्हें किम कै बनवासु दियो है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर गांव की स्त्रियाँ राम, सीता और लक्ष्मण जो वन में जा रहे हैं तो उनको देखकर आपस में बात कर रही हैं और एक सखी दूसरे सखी से ये पूछ रही है। एक एक शब्दकार से जान लेते हैं, फिर उसके बाद व्याख्या जानेंगे। रानी कैकेयी के लिए प्रयोग हुआ है। जानी मतलब सखी कह रही है, स्त्री कह रही है कि मैं जान गई। जानी का मतलब जानना, अजानी अज्ञानी, महा यानी अत्यधिक। पवि वज्र, पाहन हूँ पत्थर से, पाहन होते पत्थर से, कठोर हियो हृदय। राजा हूँ राजा दशरथ के लिए। काजू अकाजू, कार्य और अकार्य, उचित और अनुचित, न जान्यो नहीं जाने। कहियो तिय को, कहियो तिय को जो पत्नी ने कहा, तिय मतलब पत्नी, जो पत्नी ने कहा, को तेहि जहि उसको ही वही कान कियो है। वही जो है कान किए हैं, कान का अर्थ है कार्य की, यानी जो पत्नी ने कहा वही कार्य किए हैं। ऐसी मनोहरी मूर्ति, ये मनोहरी, मन को मन का हरण कर लेने वाली मूर्ति, छवि, बिछुरे जो बिछड़े हैं, जो इनसे यानी इन तीनों से जो बिछड़ गए हैं, प्रियतम लोग प्रियजन जियो हैं कैसे जिंदा हैं, यानी ऐसी छवि इनकी है, ये ऐसे हैं कि इनसे जो बिछड़ कर कैसे ये लोग जी रहे हैं। आँखिन में सखी राखी बे जोग, जो अर्थ है योग, आँखों में रखनी योग्य, इन्हें किमी यानी किस, कै कारण, किस कारण वनवास दियो है, वनवास दे दिया गया है। अब व्याख्या जान लेते हैं बेटा हम लोग कि तुलसीदास जी कहते हैं जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन में जा रहे होते हैं तो गांव की स्त्रियां आपस में बात करते हुए एक स्त्री दूसरी स्त्री से कहती है कि हे सखी, मैं अब यह जान गई हूँ, मैं भली प्रकार से यह जान गई हूँ कि जो रानी कैकेयी हैं वो महा अज्ञानी है। मैं भली प्रकार से जान गई हूँ जो रानी कैकेयी हैं वो महा अज्ञानी हैं। पविपाहन होते कठोर ही है, पत्थर से भी कठोर उनका हृदय है। राजा दशरथ की भी बुद्धि नष्ट हो गई है, वे भी काजू अकाजू, उचित और अनुचित नहीं जानते। कहियो तिय को जही कान की है, जो पत्नी ने कहा वही मान लिए हैं, वही कार्य किए हैं कि राम को वनवास दे दिए हैं। ऐसी मनोहरी मूर्ति है कि हे सखी, इनकी छवि ऐसे इतनी मनमोहक है, तुम ही बताओ कि कैसे इनसे प्यार करने वाले, इनके प्रिय, इनके प्रेमी लोग, इनके प्रियजन लोग इनसे बिछुड़कर जी रहे होंगे। कि हे सखी, ये आँखों में बसाने योग्य हैं, ऐसे हैं कि जिन्हें इनकी छवि इतनी सुंदर है कि जिन्हें प्रतिदिन हमेशा निहारा जाए तो आँखों को सुख मिलता है। ऐसी छवि वाले लोगों को किम कै वनवास दिए हैं, ऐसे लोगों को
या इन्हें किस कारण वनवास दे दिया गया है कि हे सखी, जिनकी छवि आंखों में बसाने योग्य हैं, पल भर के लिए दूर करने योग्य नहीं है, जिनसे पल भर के लिए दूर नहीं रहा जा सकता, ऐसे लोगों को किस कारण वनवास दे दिया गया है। ठीक, इसमें पविपाहन होते कठोर, पविपाहन जानी अजानी, ठीक है, अनुप्रास अलंकार, ठीक। और रस, इसमें दोनों रस है कि एक तरफ जो है कि इन लोगों को वनवास हो गया है, इस कारण दुख है, ठीक, तो करुण रस। दूसरी ओर इनकी छवि ऐसी है कि जो देख रहे हैं उनके इन्हें तो एक प्रेम भाव सबके अंदर है, तो एक श्रृंगार रस है कि आँखिन में सखी राखिबे जोग, यह भाव जो है कि आँखों में बसाने योग्य, ये भाव किसका है? श्रृंगार रस का है। तो करुण रस और श्रृंगार रस, छंद सवैया, ठीक। और भाषा व्रज, शब्द शक्ति, यानी कि जिस शब्द से समझा जाता है, वो 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ, अभिधा व्यंजना और लक्षणा। इसमें अभिधा और व्यंजना लक्षणा है, ठीक। अब अगला देखते हैं बच्चों। शीस जटा और बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तून सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुटी सूहें, सादर बार ही बार सुभाए चितय तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम वधू सियसु कहो सावर से सखी रावरी को है, कहो सावर से सखी रावरी को है। अब इसमें क्या है कि गांव की स्त्रियां को मजाक सूझ रही है, वह मजाक ही मजाक में सीता जी से पूछ रही हैं, ठीक। एक एक शब्द का अर्थ जान लेते हैं पहले। शीस जटा, सिर पर जटा, जो बालों का झुंड है। उर बाहु, हृदय, और बाहु भुजाएं, विशाल, विशाल यानी बड़ी बड़ी। विलोचन लाल, नेत्र लाल, तिरछी सी भौहें, जिनकी भौहें तिरछी सी हैं। तून का अर्थ क्या है? तरकश, वो जिसमें तीर रखा जाता है। सरासन, सरासन का अर्थ क्या है? धनुष। सर का अर्थ होता है तीर, और तीर का जो आसन है, जो बाण का आसन है, वह सरासन है, यानी धनुष बाण धरे, धारण किए हुए। तुलसी, तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में सुठी भली प्रकार से सुहें, सुशोभित तो हो रहे हैं। सादर, आदर के साथ बार बार सुभाए, प्रेम पूर्वक चितय देख रहे हैं तुम्हें, यानी सीता जी को। त्यों हमरो मन मोहे, जो हमारे मन को भी मोह ले रहे हैं, मन मोहे। पूछती ग्राम वधू सियसो, ग्राम वधू का अर्थ स्त्री, गांव की स्त्रियां सियसो, सीता से पूछती हैं क्या? कहो सावरे से, यानी जो सावले से हैं, सावरे यानी सावले से, सखी कि हे सखी वो जो सावले से हैं, रावरे यानी आपके या तुम्हारे को हैं, वो क्या लगते हैं। फिर इसकी व्याख्या एक लाइन में देख लेते हैं कैसे करेंगे कि तुलसीदास जी कहते हैं वन मार्ग में गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछती हैं कि जिनके सिर पर जटाएं हैं, जिनकी भुजाएं और वक्षस्थल विशाल हैं, नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौहें हैं, जो धनुष और तरकस में बाण धारण किए हुए हैं, जो इस वन मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं, जो बार बार आदर और प्रेम पूर्वक तुम्हें देख रहे हैं, जो बार बार आदर और प्रेम पूर्वक तुम्हें देख रहे हैं, जिनका सौंदर्य हमारे मन को भी मोह ले रहा है। हे सखी, वो सांवले शरीर वाले आपके या तुम्हारे कौन हैं? ठीक, बड़ी ही चतुराई के साथ यहाँ पर वह सब पूछ रहे हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं सरासन बान, उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल, ठीक, अनुप्रास अलंकार, रस श्रृंगार रस, सवैया छंद है, भाषा व्रज है, शब्द शक्ति अभिधा है। ठीक, अब आगे देखते हैं अंतिम वाला कि सुनी सुंदर बैन सुधारस सानि सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करि नैन दिसैन तिन्हें समझाए कछु मुस्काए चली। तुलसी तेहि अवसर सो है सबे, हाँ तुलसी तेहि अवसर सो है सबे, अवलोक तिलोचन लाहुअली। अनुराग तड़ाग में भानोदय बिगसी मानु मंजुल कंज कली, बिगसी मानु मंजुल कंज कली। जिस तर्ज पे शुरू किए थे उसी तर्ज पे अंत करने का विचार है। तो
सुनी सुंदर बैन सुधा रस सानी, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे करि नैन दैसैन तिन्हैं, समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी तेहियों सरसों है सबे, तुलसी तेहियों सरसों है सबे, अवलोकति लोचन लाहुअली, अनुराग तड़ाग में भानोदय, बिगसी मनु मंजुल कंज कली, बिगसी मनु मंजुल कंज कली। मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि आप लोग भी गाने का प्रयत्न करेंगे सवैये को, छंद को, जिससे वो आप लोगों को याद रहेगा और आप लोगों के मन मस्तिष्क में उसका भाव भी चलता रहेगा, ठीक, जिससे उसके रस के आनंद को, उसके रस का आस्वादन आप सभी लोग करेंगे, ठीक। अब इसके एक एक शब्द के अर्थ को देख लेते हैं कि अब जो वहाँ पर सखी इस गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछी हैं, उसी की यहाँ पर प्रतिक्रिया है कि क्या है कि सुनी सुंदर, कि सीता जी अब क्या है कि सुनी सुनकर सुंदर बैन वाणी, सुधा रस साने, अमृत रस से युक्त, साने सना हुआ युक्त, सुधा रस, सुधा का अर्थ होता है अमृत, अमृत रस से युक्त वाणी को सुनती हैं तो सयानी हैं, बहुत ही चतुर हैं, समझदार हैं, जानी की जानी भली, सभी कुछ जान जाते हैं कि आशय क्या है उन स्त्रियों का। तो क्या काम करती हैं, तिरछे करी नैन, यानी अपने नेत्रों को तिरछा करके दे सैन, सैन का अर्थ होता है इशारा, कि अपने नेत्रों को तिरछा करते हुए इशारा कुछ देते हुए, तिन्हें किन्हें, उन स्त्रियों को समझाए कछु, कुछ समझाते हुए मुस्काए चली, मुस्कुराते हुए आगे चल देती हैं। कि तुलसीदास जी कहते हैं तेही, कि वह अवसर कौन सा अवसर, कि वन मार्ग में श्री राम, सीता और लक्ष्मण की सुंदरता और स्त्रियों का सीता जी से पूछना, और सीता जी का बड़ी ही चतुराई के साथ कि इशारों में समझाते हुए मुस्कुरा कर चल देना, ये जो पूरा दृश्य है, ये पूरा जो अवसर है, सोहें सब है, सोहें सुशोभित हों सभी को, ठीक है, सब है सभी के लिए, अवलोकति देखना, यानी इस अवसर को सभी देखकर अत्यंत यह अवसर ही बहुत सुशोभित हो रहा है। तो लोचन लाहु अली, अली का अर्थ है भौरा, लोचन यानी सभी स्त्रियों के नेत्र, सुंदर नेत्र इस अवसर को देखकर इस प्रकार सुशोभित तो हो रहे हैं, ठीक है। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, तड़ाग का अर्थ सरोवर, यानी प्रेम रूपी सरोवर में भानु उदय, भानु का अर्थ सूर्य, यहाँ पर भानु किसके लिए, श्री राम रूपी सूर्य। बिगसी, बिगसी का अर्थ होता है खिल गई, कौन, कंज कली, कंज का अर्थ कमल, कमल की कलियाँ। मंजुल सुंदर, मानो, मनु मानो, जनु जानो, मन हो जन हो, किसके, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। इसको एक बार वाक्यबद्ध कर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सीता जी ग्रामीण वधुओं के अमृत रस से युक्त सुंदर वचनों को सुनती हैं तो वे बड़ी समझदार हैं, भली प्रकार से यह जान जाती हैं, सीता जी यह जान जाती हैं कि यह सब श्री राम के साथ हमारा संबंध पूछ रही हैं, मजाक ही मजाक में श्री राम के साथ हमारा संबंध पूछ रही हैं। और सीता जी अपने नेत्रों को तिरछे करते हुए इशारों में उन्हें कुछ समझाते हुए मुस्कुरा कर आगे चल देती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर को देखकर, तुलसीदास जी कहते हैं कि तहीं उस अवसर को देखकर सभी सखियों के सुंदर नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो प्रेम रूपी सरोवर में श्री राम रूपी सूर्य उदित हो गया हो और सभी के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों, सभी के नेत्र रूपी कमल की सुंदर कलियां खिल गई हों। ये 2 लाइन की व्याख्या फिर से आप एक बार 2 बार सुन लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। और इसमें हम लोग देख लेते हैं अलंकार, सुनि सुंदर, ठीक, और सुधारस साने सयानी है,
जानी की जानी भली, जानी की जानी भली क्या है, अनुप्रास अलंकार है। मन मानो जनु जानो उत्प्रेक्षा अलंकार है, संभावना व्यक्त की गई है। अनुराग तड़ाग में भानु उदय रूपक अलंकार है। तो रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा अलंकार, रस श्रृंगार, छंद सवया, भाषा व्रज, ठीक, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा, गुण क्या है, माधुर्य है। कितना मधुर गुण है, ठीक। इसमें अब कहीं भी बच्चों कोई भी समस्या होगी तो आप लोग मुझसे कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।